वेलकम स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स इज इजी पे स्वागत करता हूं। तो पिछले क्लास में हम लोग विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो इन सब के विषय में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। आपका चैप्टर 3 में चैप्टर 3 अब लगभग समाप्त होने पे आ रहा है। एक टॉपिक आप लोग का बच रहा है इलेक्ट्रिकल डायपोल का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकालना, यानी कि जब किसी विद्युत द्विध्रुव को आप समरूप विद्युत क्षेत्र में रखिएगा तो एक तो इलेक्ट्रोस्टैट में आप टॉर्क भी पढ़ चुके हैं कि उस पर कितना टॉर्क लगेगा और कितना बल लगेगा। तो बल उसका जीरो हो जाएगा क्योंकि निगेटिव पे माइनस की हुई बल लगेगा, पॉजिटिव पर की हुई लगेगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो नेट बल जीरो होगा। या याद रखिए आप लोग चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैट में आप लोग को पढ़ा चुके हैं फोर्स एंड टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, जो कि लास्ट आपका 13th मेरे ख्याल से 13वां वीडियो है चैप्टर 1 का। तो अगर कोई विद्युत द्विध्रुव को आप समरूप विद्युत क्षेत्र में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिएगा तो नेट बल उस पर जीरो होगा, लेकिन नेट टॉर्क क्या करता है, घुमाने का काम करता है। काफ़ी उस पर चर्चा किए हैं आपका चैप्टर 13 में चैप्टर 1 के। तो नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा और वह डायपोल को क्या करेगा, घुमा के फील्ड के अलाइन करने का कोशिश करता है। तो उसी आधार पे हम इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखेंगे, जो कि आपका यह चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक आपका होगा। तो वह भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का क्लास चूँकि हम पहले कहे हैं कि मैक्सिमम हम आप लोग को थ्योरी करवाते जा रहे हैं ताकि आपका हड़बड़ी थोड़ा सा शांत हो जाए, आप लोग को यह महसूस हो जाए कि हाँ हमारा चैप्टर आगे बढ़ चुका है। लेकिन नॉर्मली हम जितना भी थ्योरी है कंसेप्ट को हम प्रॉब्लम के सहारे समझाने का कोशिश करते हैं। क्लासरूम में हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को प्रॉब्लम पे जोर देते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम से एक तो आपका रिवीजन भी हो जाता है कंसेप्ट का, और वह कंसेप्ट का आप यूज कर लेते हैं तो वह अंदर तक आपको बैठ जाता है, तो उससे काफ़ी बेनिफिट होता है। तो अब हम लोग शुरुआत में आप लोग का जो डिमांड था हम पूरा कर दिए। आपका चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 भी समाप्त होने पे है। तो थोड़ा सा अब गियर बदलने का समय आ गया है हम लोग का, यानी कि सब लोग बाइक चलाता होगा 11-12 में, तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो 1 नंबर गियर में थोड़े टॉप लगा देते हैं, कुछ मोमेंटम पकड़ता है तो 2 नंबर गियर लगाते हैं, फिर और स्पीड होता है तो 3 नंबर गियर डालते हैं, टॉप गियर में ले जाते हैं गाड़ी को। तो लगभग वही चीज़ है। हम लोग अभी तक फर्स्ट गियर में चले हैं, अब हम लोग को एक लेवल आ चुका है। हम लोग ने इतना दिन 1-1.5 महीने के क्लास में एक अच्छा सॉलिड फाउंडेशन बना लिया है। तो अब हम लोग को गियर बदलना है, थोड़ा सा हम लोग तेज़ी से आगे की ओर बढ़ेंगे और न्यूमेरिकल पे अब ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आज का क्लास भी हम न्यूमेरिकल के लिए रखे हैं। जस्ट पिछला क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा के विषय में पढ़े हैं, काफ़ी अच्छा से लास्ट क्लास में डिस्कस किए हैं उसके बारे में। आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम लेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से यानी विद्युत विभव से और विद्युत स्थितिज ऊर्जा से, और बहुत सिंपल एकदम बेसिक प्रॉब्लम लेंगे तो आप लोग को कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। दूसरा चीज़ कि हमेशा मैक्सिमम क्वेश्चन तो हम हिंदी में लिख देते हैं, लेकिन हम लोग का टारगेट रहना चाहिए कि इंग्लिश के तरफ जाना है हम लोग को, ताकि आगे का हायर क्लासेज में भी आप लोग को फ़ायदा हो। तो जो ऑलरेडी इंग्लिश शुरू से पढ़ा है उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, और जो हिंदी माध्यम के हैं उनके लिए भी कुछ क्वेश्चन हम जानबूझ के इंग्लिश में लिखेंगे, और इतना बार हम डिस्कस करेंगे कि आपके मन से इंग्लिश का भी डर खत्म हो जाएगा, आप लोग फैमिलियर हो जाएगा। तो जल्दी से आज का क्लास प्रॉब्लम आप लोग का करवाएंगे हम, और यहाँ पे देख लीजिए एक प्रॉब्लम आपके सामने हमने बोर्ड पे रख दिया है। तो प्रॉब्लम पे जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग पिछले क्लास का
जो रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़े थे। तो देख लीजिए, पहला चीज़ हम लोग पढ़े थे कि कोई आवेश Q है और इससे r दूरी पे अगर कोई बिंदु P है और यहाँ पे विभव आप कहते हैं V है या पोटेंशियल V है, तो V का वैल्यू कितना निकाले थे बोल दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और विभव का मतलब क्या बताए थे, बता दीजिए कि अनंत से एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध खींच के कहाँ से, अनंत से और बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य किसके बराबर है, विद्युत विभव V के बराबर है। तो जब केवल एक चार्ज है, इससे कुछ दूरी पे आपको पोटेंशियल कर रहा है, क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। अब मान लीजिए कि यह चार्ज यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे चार्ज रख दिया Q2। ध्यान से देखिए कि एक चार्ज आपका Q1 है और यहाँ पे रख दिया Q2, तो यह दोनों चार्ज का आपको कहेगा कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, जिसका सिंबल हम बताए थे U है। तो कल भी चर्चा कर दिए थे कि अगर Q1 आवेश के कारण बिंदु P पे पोटेंशियल V है तो V का मान अब कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एकांक धन आवेश को अनंत से यहाँ तक लाने में आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r वर्क करना पड़ेगा। अब वहीं पे कह रहा है कि यहाँ पे आवेश Q2 रख दिया, बिंदु P पे आवेश Q2 रख दिया, तो एकांक को लाने में भी वर्क करना पड़ा, Q2 को लाने में कितना करना पड़ेगा, तो V में Q से गुना कर देंगे, यानी अब टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, तो Q1 Q2 बटे, हाँ, और यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r जो वर्क आपको Q2 आवेश को अनंत से यहाँ तक लाने में करना पड़ा, वही यह आवेश का निकाय किसका, Q1 और Q2। तो Q1 और Q2 आवेश का निकाय जो एक दूसरे से r दूरी पर है, उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी या स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो इस वर्क डन के बराबर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और चर्चा किए थे कि यह जो Q1 और Q2 लेते हैं यह चिन्ह सहित लेते हैं। जैसे अगर Q1 का मान है +2 कूलम तो +2 कूलम रखेंगे, Q2 का मान है +5 कूलम तो +5 रखेंगे, यानी चिन्ह के साथ रखेंगे। और जब दोनों आवेश सजातीय हो, यानी यह भी धन आवेश है यह भी धन आवेश है, तो उसको पास लाने में क्या करना पड़ता है, तो विद्युत बल, चूंकि सजातीय आवेश क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, तो पास लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ वर्क करना पड़ रहा है और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे धनात्मक हो जाएगा। जबकि विजातीय आवेश है, यानी कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो अब तो वह खुद ही आकर्षित हो रहा है, एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, तो अब उसको पास लाने में आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऋणात्मक हो जाएगा। मतलब कि वह अपना संचित जो एनर्जी था उसी को खर्चा करके पास आ रहा है, आपको कोई वर्क वहाँ पे नहीं करना पड़ा। तो दो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना था, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एक अदिश राशि है और यह जो फार्मूला लिखते हैं यह कोई दो आवेश के निकाय का रखते हैं पेयर के लिए, और Q1 Q2 का मान क्या लेते हैं, हमेशा चिन्ह के साथ लेते हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। तो ये सारा चर्चा हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे। अब हम लोग जल्दी से प्रॉब्लम देख लेते हैं। बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, एकदम बेसिक प्रॉब्लम है। समझिए कि जो कंसेप्ट है उसी को प्रॉब्लम में थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ज्ञात करना है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 चार्ज। यानी कि यहाँ पे दो आवेश नहीं है, कितना आवेश है आपके पास, तो 4 आवेश है, 4 आवेश का एक निकाय है और आवेश आपका दे रहा है +Q -Q एंड -Q। मतलब 4 आवेश देख लो दे दिया +Q -Q और -Q, यानी 4 आवेश का कॉन्फ़िगरेशन
कॉन्फ़िगरेशन का आपको क्या कर रहा है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना है। और उसको कैसे रखा है, तो प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ABCD ऑफ ए स्क्वायर, यानी कोई एक स्क्वायर है आपका ABCD, कोई वर्ग है, और इसके चारों कॉर्नर पे आपका ABCD पे 4 आवेश रख दिया है। तो हम मान लिए हैं कि कॉर्नर ए पे प्लस क्यू आवेश है, कॉर्नर बी पे माइनस क्यू है, कॉर्नर सी पे प्लस क्यू है, कॉर्नर डी पे माइनस क्यू है। तो क्वेश्चन एक बार अच्छा से पढ़ लेते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 चार्जेज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ABCD ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड आर। तो इसका मतलब हुआ क्या कि कोई आपके पास ABCD वर्ग दे रहा है जिसकी प्रत्येक भुजा कितना कर रहा है, R है, यानी कि वर्ग का चारों भुजा जानते हैं बराबर होता है, सबकी लंबाई R दे दिया। और इसके चारों कॉर्नर ABCD पे 4 आवेश रख रहा है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब हमारा लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है कि इन चारों आवेशों के निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी U का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। कोई समस्या नहीं है प्रॉब्लम समझने में, हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे हम लोग चलते हैं। तो जैसा अभी आपने पढ़ा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी 2 आवेश जैसे Q1 Q2 मान लीजिए ए पर और बी पर, इन दोनों का एक पेयर ले लिए और इसका मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी U1 है। तो क्या हो जाएगा 1/4πε0, Q1 के जगह पे प्लस क्यू रखिएगा, Q2 के जगह पे माइनस क्यू रखिएगा बटे R। उसी तरह से इन दोनों का एक पेयर हो गया, इस दोनों का एक पेयर हो जाएगा, ये दोनों का एक पेयर हो जाएगा, फिर इन दोनों का, यानी एक पेयर ए और बी मिलके बना लिया, एक पेयर ए और डी मिलके, उसी तरह से बी और सी मिलके और डी और सी मिलके, यानी 4 पेयर तो ऐसे बन रहा है। और साथ में यह डायगोनली अपोजिट यानी कि इस कोना और इस कोना, ये दोनों मिलके भी एक पेयर बना लेगा और ये दोनों मिलके भी एक पेयर बना लेगा। तो आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज में बताए थे कि जितना भी संभव जोड़ा, 2-2 का जोड़ा बनाना है और जितना भी संभव जोड़ा है सभी का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को आपको निकाल लेना। और सब चूँकि अदिश राशि है सबको जोड़ देंगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपका सिस्टम का मिल जाएगा। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बहुत आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। U बराबर क्या हो जाएगा, तो मान लेते हैं कि यह A और B यानी कि यह प्लस Q और माइनस Q, इन दोनों कॉर्नर का अगर निकालिएगा क्या हो जाएगा 1/4πε0। यहाँ पे आवेश आपका प्लस Q है और यहाँ पे क्या है माइनस Q है, और बटे बीच का दूरी, दोनों के बीच का दूरी क्या हो गया R हो गया। तो इन दोनों पेयर का काम खत्म कर लिए। अब इसका और इसका ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/4πε0। बी पे आपका माइनस Q है इंटू सी पे आपका प्लस Q है और दोनों के बीच की दूरी क्या है R है। तो इस दोनों पेयर का भी काम खत्म हो गया। प्लस अब इस दोनों पेयर का लीजिए 1/4πε0, यहाँ पे आपका प्लस Q है इंटू यहाँ पे क्या है माइनस Q है और बट्टा में तो दोनों के बीच की दूरी R है, यानी इन दोनों का भी काम खत्म कर लिया। बचा कौन, ये और ये, तो इसका क्या हो गया 1/4πε0। यहाँ पे आपका माइनस Q है, माइनस Q ले लिए और यहाँ पे आपका प्लस Q है, प्लस Q ले लिए और बट्टा दोनों के बीच का दूरी देख लो क्या हो रहा है R हो रहा है। ध्यान से देखिए, तो 4 पेयर का अभी तक हम ले लिए, ये दोनों का निकाल लिए, फिर B और C का निकाल लिए, फिर C और D का निकाल लिए और D और A का निकाल लिए। लेकिन क्या 4 ही जोड़ा संभव है, 2 जोड़ा और बच रहा है। आप लोग ध्यान से अगर देखिएगा तो
एक जोड़ा किसका बन रहा है, तो ए और सी जो कि डायगोनली अपोजिट है, यानी कि वर्ग के विकर्ण पे स्थित है। तो एक जोड़ा ए और सी का बनेगा और दूसरा जोड़ा बी और डी का। तो इन दोनों का भी एनर्जी काउंट होगा और इस दोनों का भी होगा। तो क्या हो जाएगा, उतना प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ए पे आपका क्या है प्लस क्यू है, और सी पे क्या है आपका प्लस क्यू है, और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो दोनों के बीच की दूरी। तो वर्ग का विकर्ण आप लोग को, चूँकि अभी तक तो भुजा का था तो भुजा का लंबाई r था, सब जगह r ले रहे थे, लेकिन इसके और इसके बीच की दूरी किसके बराबर होगा, वर्ग के विकर्ण AC के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो लिख दिए हैं कि AB BC CD और DA, यानी AB BC CD और DA यह भुजा था, या तो r के बराबर हो गया, और डायगोनल आपका वर्ग का क्या हो गया AC और BD। तो यहाँ पे AC और BD बराबर क्या हो जाएगा, तो देख लो वर्ग का विकर्ण है, एक तरह से अगर ऐसे भी देखेगा तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज का कर्ण किसके बराबर होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो रूट अंडर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी यह 2r स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट 2r, r स्क्वायर का वर्ग r होगा और 2 का रूट, तो 2 ही रह गया। यानी कि यह जो दूरी आपका है यह किसके बराबर है, रूट 2r के बराबर है। यह भी दूरी आपका किसके बराबर होगा, रूट 2r के बराबर होगा। तो ए और सी पर के पेयर के लिए निकाल रहे थे, तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए पे प्लस क्यू है, सी पे प्लस क्यू है, और बीच का दूरी कितना हो गया आपका, रूट 2r, और प्लस अब कौन बच गया, डी और बी, या दोनों भी एक पेयर बन रहा। तो क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी पे आवेश है आपका माइनस क्यू, और इंटू बी पे आवेश भी आपका क्या है माइनस क्यू, बट्टे, और बी डी और बी के बीच की दूरी भी क्या होगा, विकर्ण के बराबर, यानी कि रूट 2r। तो देखो मेन काम यह समझना था, जो कि आपका हम सब जानबूझ के जाते तो हम इकट्ठा लिखते, लेकिन एक्चुअल में हमने क्या किया है, तो यह चारों आवेश का जो कॉन्फ़िगरेशन था, जो वर्ग के चार कोनों पर रखा गया था, प्रत्येक भुजा r था, तो हम क्या किए कि अलग अलग पेयर का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी U फार्मूला से निकाल दिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r से। तो सबका एक पेयर AB का बनना, फिर BC का बनना, फिर CD का बनना, फिर DA का। तो ये चारों का लिख दिए यहाँ पे, और उसके बाद दो आपका कॉर्नर पे जो कि डायगोनली अपोजिट बिंदु पे था, यानी विकर्ण पे था, तो एक AC का पेयर बन गया, यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ पे केवल ध्यान देना है कि यह जो दूरी जहाँ r लेते थे अब क्या हो जाएगा, तो विकर्ण की लंबाई वर्ग का कितना होगा, रूट 2r होगा, तो यहाँ रूट 2r हो गया। तो A और C के लिए ये हो गया, और B और D पर के आवेश के लिए क्या हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, B पे माइनस क्यू था, D पे भी माइनस क्यू था, बीच का दूरी क्या हो गया, रूट 2r हो गया। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, सिंपल मैथमेटिक्स है, बहुत आसानी से सब लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए U बराबर क्या हो जाएगा, तो सब में आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या तो सब में आप देख लीजिए कॉमन रूप से है। उसके बाद Q इंटू क्यू, सब में देखिए Q Q Q Q, यानी कि Q स्क्वायर भी आपका सब में कॉमन होगा, और बट्टा में R भी सब में कॉमन में रह रहा है, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई R। आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन सब में दिख रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब टर्म में है आपका Q इंटू क्यू, Q स्क्वायर भी सब में है, और बट्टा में सब में R भी है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बट्टे R हम अगर कॉमन ले लिए, तो अब इसमें क्या बचेगा, तो इसमें माइनस Q स्क्वायर हो रहा था, यानी क्या बचेगा, -1 बचेगा। इसमें क्या बचेगा आपका, तो इसमें भी आपका -Q स्क्वायर हो रहा था, यानी कि -1 बचा आपका इसमें भी, और इसमें भी -Q स्क्वायर हो रहा था, यानी इसमें भी क्या बचा, -1 बचा।
इसमें भी आपका क्या हो रहा है, तो एक माइनस एक प्लस है, माइनस क्यू स्क्वायर हो रहा था, क्या बचेगा आपका -1 बचेगा। अब इसमें क्या बचेगा, तो प्लस क्यू यानी कि इसमें क्या बचेगा आपका +1, लेकिन बटा में √2 भी आपका बच रहा है, तो 1/√2। इसमें भी माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा, या r/4πε0 क्यू स्क्वायर तो कॉमन ले ही चुका है, तो यह बचेगा +1/√2। तो यह स्टेप हमको आवश्यकता नहीं है समझाने का, लेकिन फिर भी हम आप लोग को जानबूझकर समझा रहे हैं, कोई भी दिक्कत इसमें भी आप लोग को नहीं होना चाहिए। तो यह आपका हो गया 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बटे r, और अंदर क्या बचा, तो -1 -1 -1 क्या हो गया -4, और 1/√2 क्या हो गया +2/√2, और 2/√2 को क्या लिख सकते हैं, तो √2, और यह 2 को भी क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या 2 पे पावर 1/2 है, 2 पे पावर 1 है, यह 1/2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 ही रख बचेगा। तो 2/√2 के जगह पे सीधा हम क्या लिख रहे हैं √2। तो आपके पास रिजल्ट आ गया कि यह 4 आपका जो आवेश का कॉन्फ़िगरेशन था उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितना निकाले, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बटे r और -4 + √2। तो सब लोग ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए, यह आपका रिजल्ट है और यही आपका आंसर भी हो गया। तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा हम कोशिश किए हैं कि कैलकुलेशन भी समझ में आ जाए। मेन कंसेप्ट आपका अगर समझना है तो कंसेप्ट आपका यही है कि चारों आवेश का पेयर कितना संभव पेयर है, तो एक ए और बी का एक पेयर हो गया, एक बी और सी का, एक सी और डी का, और एक ए और डी का, साथ में दोनों डायगोनल पर यानी कि ए और सी का भी एक पेयर बन गया और बी और डी का भी, और जितना पेयर बना सबका अलग अलग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकाल के जोड़ दिए, या रिजल्ट हमको आ गया। तो ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए, एकदम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे आप लोग का रखे हैं, इसको नोट कर लीजिए और अगला प्रॉब्लम हम आपके लिए रखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा यू पे कर लिया, और एक क्वेश्चन जल्दी से हम लोग विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी पे कर लेते हैं। दोनों में अंतर क्या है, तो विद्युत विभव किसी आवेश से r दूरी पे आप निकालते हैं तो 1/4πε0 Q/r है, जो एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, जबकि Q1 और Q2 आवेश का निकाय है और उसका क्या निकालते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी या विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो Q1 आवेश के कारण विभव उस बिंदु पर V1 है, और यानी कि इकाई आवेश को वहाँ पर लाने में V1 काम करना पड़ा, तो Q2 आवेश को लाने में तो V1 × Q, और फॉर्मूला क्या हो जाता है 1/4πε0 Q1 Q2/r। तो बहुत सिंपल डिफरेंस है, मेन खेल वर्क का है, लेकिन यह कंसेप्ट हम इसलिए बार बार करें कि आगे मैजिक होने लगेगा। आप देखिएगा कि आपको विभव, विभवांतर और स्थिर विद्युत कर रहे हैं आपका क्या विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हिंदी में थोड़ा सा कभी कभी टंग लड़खड़ाता है, इसलिए कहते हैं इंग्लिश को आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिए और धीरे धीरे हो जाएगा। तो इन सारे टर्म का देखिएगा आगे, चाहे विद्युत धारा पढ़िएगा, सेल का समूहन पढ़िएगा, उसमें ईएमएफ का चर्चा होगा। तो अलग अलग तरह का सेल, उसको पैरेलल में जोड़िएगा, सीरीज ग्रुपिंग कीजिएगा, मिक्स ग्रुपिंग कीजिएगा, तो सब जगह आपका विभव का मतलब वहाँ पे देखिएगा कि कितना ज़्यादा फायदा होगा आपको अंदर से समझ में, कि सारा खेल तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही आप लोग का करेगा। कैपेसिटर में भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा,
होगा, इसलिए हम बार बार रिपीट कर देते हैं, आप लोग घबराइएगा ना। जल्दी से यह प्रॉब्लम देख लीजिए, नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा आज का भी। कह रहा है 9 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम का दूसरा बिंदु आवेश रखा हुआ। तो जब भी आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, पार्ट बाय पार्ट जो इन्फॉर्मेशन निकल रहा है उसको नोट करते जाइए। तो कह रहा है कि एक आवेश आपका है कितना, 9 माइक्रोकूलम का। इसको क्या लिख दीजिएगा, 9 × 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो का मतलब क्या हो गया, 10⁻⁻6 कूलम। नैनो का क्या हो जाता है, 10⁻⁻9। पिको का क्या हो जाता है, 10⁻12। तो ये सारा टर्म जैसे जैसे प्रॉब्लम बनाएंगे आपको क्लियर होगा, अलग से लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो एक बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे ए बिंदु है और यहाँ पे आवेश कितना रख दिए, 9 माइक्रोकूलम, यानी कि 9 × 10⁻⁻6। तो इसको कह देते हैं कि यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं कि बिंदु ए पे आवेश आपका है Q1 और Q1 बराबर कितना है, दिया हुआ है 9 माइक्रोकूलम। और इससे कह रहा है 5 मीटर दूरी पर दूसरा आवेश है -2। तो यहाँ पे मान लेते हैं दूसरा आवेश Q2 रखा हुआ है बिंदु बी पे, और Q2 का मान दे रहा है -2 माइक्रोकूलम, जो कि क्या हो जाएगा, -2 × 10⁻⁻6 कूलम। उसी तरह से यह कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻⁻6 कूलम। तो अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, केवल जो प्रॉब्लम का है उसको हम लिख दिए कि दो बिंदु आवेश है, एक आपका 9 माइक्रोकूलम है यानी 9 × 10⁻⁻6 कूलम हो गया, दूसरा -2 माइक्रोकूलम है यानी -2 × 10⁻⁻6 कूलम हो गया। माइक्रो सफिक्स का मतलब हो गया 10⁻⁻6 से गुना करना। और दोनों के बीच का दूरी आपका दे रहा है, तो मान लेते हैं बीच का दूरी r है, जो कितना है 5 मीटर है। तो दोनों के बीच का दूरी भी आपको दे रहा है। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए कि कह रहा है इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव V की गणना करें। ध्यान से देखिए, यह दो आवेश आपको दे दिया और इन दोनों आवेशों से कह रहा है कि कोई एक ऐसा बिंदु ले लीजिए P जो कि इससे भी 3 मीटर की दूरी पे हो और इससे भी 3 मीटर की दूरी पे हो, और इस बिंदु P पे आपको विद्युत विभव V का मान निकालना है। प्रॉब्लम में कोई जान नहीं है, केवल आपको समझना है यहाँ पे कि प्रॉब्लम दे क्या रहा है डाटा। तो डाटा दे रहा है कि दो आवेश, एक 9 माइक्रोकूलम का था और एक -2 माइक्रोकूलम का था। दोनों के बीच की दूरी कितना आपको दे रहा है, तो या 5 मीटर का दूरी दे रहा है। दोनों एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर रखा हुआ था। तो बिंदु ए पर इसको रख दिए, बिंदु बी पर इसको रख दिए। अब कह रहा है कि इन दोनों आवेशों से यानी ए और बी दोनों से 3 मीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु आप सोचिए। तो मान लेते हैं बिंदु P है जो कि A से भी 3 मीटर की दूरी पे है और B से भी 3 मीटर की दूरी पे है, और इस बिंदु P पे विद्युत विभव का हमको गणना करना है। तो अगर इतना क्वेश्चन समझ गए तो यहाँ पे अगर V का मान निकालना है यानी विद्युत विभव बिंदु P पे चाहिए, तो किसके किसके कारण होगा। तो एक आवेश यहाँ पर जो A पे आवेश Q1 है इसके कारण, और प्लस एक आवेश Q2 है इसके कारण। तो मान लीजिए कि A पर जो आवेश है Q1 इसके कारण विभव क्या हो गया, V1 हो गया, और यह Q2 पर जो आवेश है उसके कारण यहाँ पे विभव V2 हो गया। तो V1 और V2 का मान आपको निकाल लेना है। विभव का आपको फार्मूला भी पता है, क्या होता है 1/4πε0 Q/r। V बराबर क्या होता है 1/4πε0 Q/r। तो यह सब आप लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ ही चुके हैं। V1 का मान निकालिए, V2 का मान निकालिए, दोनों को जोड़ दिए यानी इसके और इसके कारण यहाँ पे विभव हमको निकल गया। तो जल्दी से निकाल लेते हैं। V1 किसके कारण है, तो आवेश Q1 के कारण है। कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 के जगह पे कितना रखिएगा 9 × 10⁻⁻6 बटे, और यहाँ से इस बिंदु का दूरी कितना कर रहा है
3 मीटर है, 3 हमने रख दिया। और यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैट में सबको क्लियर याद होगा 1/4πε0 का वैल्यू कितना बताए थे, 9 × 10⁹ तो यहाँ से देख लीजिए V1 का वैल्यू कितना निकल गया, तो इसके जगह पे कितना रखे 9 × 10⁹ गुने या 9 × 10⁻⁻6/3, 3 से कट गया, 3 बार में कितना हो गया 9 × 27 गुने 10 पे पावर है आपका 9 और यह -6, कितना बचेगा 27 गुने 10 पे पावर 9 में से 6 गया 3 वोल्ट, यानी V1 का मान आपने आसानी से निकाल लिया। ठीक इसी तरह से अब हमको क्या करना है, तो Q2 के कारण यहाँ पे भी वह माने है V2, तो V2 बराबर भी क्या हो जाएगा 1/4πε0। Q2 का वैल्यू कितना है -2, चिन्ह सहित रखना है, -2 गुने 10⁻⁻6 और बटे यहाँ से यहाँ के दोनों के बीच की दूरी आपका कितना है 3 है, तो यह कितना हो गया, तो 1/4πε0 के जगह पे 9 × 10⁹ गुने या उतार लीजिए -2 गुने 10⁻⁻6 और बटा में आपका 3 बचा, 3 से कट गया 3 बार में, यानी कि V2 का मान आ गया आपका कितना, तो 3 दूनी 6 माइनस है, यानी -6 गुने 10 पे पावर 9 और -6 कितना बचेगा 3 वोल्ट। तो बिंदु ए पर आवेश Q1 के कारण विभव V1 निकाल लिए, बिंदु बी पे आवेश Q2 के कारण बिंदु P पे विभव V2 निकाल लिए। तो यहाँ पे नेट विभव V बराबर क्या हो जाएगा, तो V1 + V2, V1 आपका कितना है, यह V1 + V2 हो जाएगा। V1 आपका है 27 गुने 10⁻³ और यह V2 आपका कितना है -6 गुने 10⁻³, कितना बचेगा, तो 27 में से 6 गया 21 गुने 10⁻³ वोल्ट। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यानी बिंदु P पे विभव V का मान कितना हो गया 21 गुने 10⁻³ वोल्ट। तो बहुत आसानी से हमने यह प्रॉब्लम भी कर लिया, कोई दम नहीं था प्रॉब्लम में, तो बिल्कुल एक बेसिक लेवल पे हम लोग काम कर चुके हैं। अब कुछ आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, न्यूमेरिकल कराएंगे, तो आने वाला क्लासेस में आपका प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव वगैरह, कारण कि गॉस लॉ में तो कुछ ऑब्जेक्टिव कराए थे, हालांकि न्यूमेरिकल उसमें भी नहीं कराए हैं, और इलेक्ट्रोस्टैट में तो बिल्कुल भी न्यूमेरिकल आपका नहीं हुआ है। तो जानबूझ के हम यहाँ तक लेके आए हैं कि अब एक लेवल हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट का भी करवाते तो उसमें बहुत क्वेश्चन में विद्युत विभव का चर्चा होता, तो चूँकि कम से कम यह तीनों टॉपिक एक दूसरे के साथ मिल गया। अब हम लोग टेस्ट भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक भी बना सकते हैं। तो अब हम लोग यह पहला लेवल पूरा कर लिया, अब हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, इसलिए हम कहें कि अब गियर बदलने का टाइम आ गया। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, सबको समझ में भी आ ही गया होगा। फिर आपको अगला वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।